भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है अभी कांग्रेस की, उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न रखना चाह रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त देखिए, दें तो। जोड़ो क्या जोड़ो, तो भारत जोड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत को जोड़ने का काम करा था शंकराचार्यों ने। और यह भारत अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। आज तो इसकी सीमाएं बहुत कम हो गई, लेकिन इस समय उसकी सीमा जो है बर्मा, लंका और इधर तेहरान, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ तक इसकी सीमाएं थी। सम्राट अशोक इसकी हुआ करते थे। तो ये क्या जोड़ रहे हैं? शंकराचार्य नहीं है ये। नहीं जोड़ता जी कोई सर। सन्यासी है, त्यागी है, तो बुद्ध नहीं, है, वो जोड़ता है। एक्चुअली हमारा ये प्रश्न था, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का आज उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन है। यात्रा में बहुत भीड़ भी जुट रही है। भाजपा इसको किस नज़रिए से देखती है? भाजपा ने तो पहले ही कहा कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष को अपना काम करना चाहिए और सद्बुद्धि थी भगवान ने, कुछ काम कर रहे हैं राहुल जी, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने कहा कि क्या नज़रिया है, तो हमारा नज़रिया स्पष्ट है। हमें क्या बताना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि आज मोदी विरोध इस कदर हावी है कि जितने भारत के जयचंद थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, जिन लोगों ने भारत को खंडित करने का काम किया, अभी कल उनके साथ जो व्यक्ति घूम रहे थे जिन्होंने कश्मीर में कितना उपद्रव किया, ये भी आपने देखा, वो आज सब अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और बिल से बाहर आकर के राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि जो भारत में, अगर मैं कहूं कि देश के खिलाफ जो जयचंद थे, उन जयचंदों को पहचानने के लिए आस्तीन के सांपों की पहचान आज हो रही है। और इसलिए राहुल जी, कन्हैया कुमार जी, और जहां तक आपने भीड़ का प्रश्न किया, तो जो भीड़ है वो भीड़ कौन है, ये मैंने बताया कि चाहे वो जेएनयू यूनिवर्सिटी है, चाहे वो लोग जिन्होंने सदैव विरोध किया, ऐसे लोग आज एक मंच पे आ गए हैं। वह सब नेता हैं। उसमें असली बात तो यह है कि वह सब के सब अपने आप में भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है। वो चाइना का एजेंट है, कोई पाकिस्तान का एजेंट है, कोई किसी रूप में भारत में जो लोग रह रहे हैं वो हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, उनको कोई सफलता नहीं मिली है किसी प्रकार से नहीं। वो पूरी तरह से ये कंफ्यूज और फ्यूज यात्रा है जो पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुकी है। अच्छा, प्रियंका जी ने और राहुल जी ने मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राशन की दुकान खोल रखी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसी ने कहा है, कोहनी पे टिके हुए लोग, सुविधा पे बिके हुए लोग, आज बरगद की बात करते हैं गमले में उगे हुए लोग। मोदी जी का बहुत विराट स्वरूप है और उस विराट स्वरूप को आपने देखा कि दुर्योधन ने भी घेरने का प्रयास किया था एक बार भगवान को, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है उसमें। लेकिन वह घेर नहीं पाया जब भगवान ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया है। तो आज मोदी नाम जहाज, मोदी को पूरी जनता पसंद करती है। वह जनता जनार्दन है और जनार्दन जिसको मानती है वही अर्जुन होता है। तो आज अर्जुन के रूप में मोदी हैं। वह सबकी चिंता कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। उसको वो लोग राशन की दुकान कह रहे हैं। जनता उनको उसका जवाब देगी और यही कारण है जिस प्रकार से वो गंदे बोल रहे हैं, उसका उनको खामियाजा हमेशा मिला है और अभी और समाप्ति पे जाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये 2024 उनके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वो देखिए, राहुल जी तो दिल्ली में भी सभी समाधियों पर गए थे भाई। अटल जी की तक समाधि पे भी वो गए थे, वहाँ पे भी पुष्प चढ़ाए थे। तो उनको अब आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? क्यों नहीं कहेंगे, सियासी व्यक्ति है वो, जो जिसकी चाल में सियासत, जिसकी ढाल में सियासत, जिसकी सोच में सियासत। आज उन्होंने, अगर वो सभी के यहाँ गए तो वो चौधरी चरण सिंह की समाधि पर क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं गए पीवी नरसिम्हा राव जी की समाधि पर? क्योंकि उनको सिर्फ दिखावा करना था, सियासत करनी थी। उन्होंने अपना काम किया, ठीक है, वो अटल जी के यहाँ गए, हम उसके लिए मानते हैं कि ठीक, वो अटल जी के यहाँ गए। अटल जी सभी के थे और यह पूरा देश अटल जी का सम्मान करता है। लेकिन यह भी तो बताएं, राहुल गांधी की नरसिम्हा राव क्या क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए उनकी समाधि पर? तो उनके प्रधानमंत्री थे। और दूसरे वो चौधरी चरण सिंह क्या नहीं गए? जबकि चौधरी चरण सिंह के पोते से आज आप समर्थन लेकर के उनके साथ घूम रहे हो पश्चिमी यूपी में, आपको आवश्यकता पड़ी? तो ये जो उनकी तोड़ो फोड़ो जोड़ो और अटकाओ लटकाओ भटकाओ की राजनीति है, वह उनके लिए भ्रम पैदा करती है। मैं क्या कहूँ, सीएए के खिलाफ वो थे, वह राम जन्मभूमि के खिलाफ थे। उन्होंने जब भी वर्डिक्ट आया आधार का, उन्होंने आधार के खिलाफ अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माना, उन्होंने सीएए पे नहीं माना, उन्होंने जीएसटी पे नहीं माना, कश्मीर पे नहीं माना।
तो जो किसी संविधान को न मानता हो, आज आ गया नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उन्होंने कितनी गालियां दी, फटी हुई जेब तक दिखाई, लाइन में भी खड़े हुए, दिखाया लोगों को। तो ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे मैं चाहता हूं कि ये ऐसे लोग उससे बाज आए। जनता उनको समझ रही है कि वो किस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही हितकर होगा अगर वह अपने शब्दों को तोल मोल के बोले। उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने से मना किया, कृष्ण को जो है मानने से नकारा है। तो यह राम की, कृष्ण की भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ शंकर की भूमि है, काशी विश्वनाथ की भूमि है, गंगा की तर्पण की भूमि है। तो ऐसे में जो उनको नहीं मानता उसको यहाँ की जनता नकारती है, और यह पूरी तरह से फ्यूज बल्ब है, और फ्यूज बल्ब कभी नहीं जलता। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।